वे रिकेश सेन तो ध्यान नहीं देते। यहाँ का जो पार्षद है वो तो कभी आता नहीं, वोट के अलावा कभी आता ही नहीं। नाम जानते हैं उनका? नोहर वर्मा पे तो चलिए, शकल नहीं ठीक- है। ठीक नोहर है। वर्मा तो दोबारा आ जाए ना जी। तो ईंटा पत्थर मैं फेंकवा दूंगा उसके ऊपर। बोल देना। दादाजी नाम पूछने का ये उद्देश्य था क्योंकि जब मैं अभी नहीं, शुरू में नाम नोहर पूछा तो यहाँ के वार्ड के लोग बोलते हम तो जानते तक नहीं, नहीं। नोहर वर्मा मैं जानता हूँ, वोट दिया हूँ उसको, अब दोबारा आया वोट मांगने, डरता हूँ क्या उससे। क्या इसमें अहम रोल रहा? कौन है पार्षद? आप में से कोई जानता है कौन है पार्षद? एक ही बार हमने पार्षद को एक ही बार देखा था इलेक्शन चुनाव के समय सर्वे करते हुए, उसके बाद आज तक पार्षद महोदय आज तक नहीं मिले। मेरे को ये भी नहीं मालूम, मैं तो पार्षद का शकल तक नहीं देखा हूँ कि पार्षद है कौन। सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करूँगा हमारी साइलेंट पे, क्योंकि हमारी साइलेंट पे कोई जनप्रतिनिधि तो आता नहीं, क्योंकि शायद उनको हम दिखते भी नहीं है कहीं से। तो हो सकता है कि किसी सैटेलाइट से कहीं से हम लोग दिख जाए, इस वजह से हम लोग ये प्रोटेस्ट आप लोगों के द्वारा करवा रहे हैं। ये भिलाई है और इस भिलाई में एक प्यारा सा आइलैंड है। उस भिलाई में आपको शायद नहीं पता होगा कि आइलैंड कहाँ पर है, तो मैं आज आपको ये आइलैंड के बारे में बताऊंगा और आइलैंड दिखाऊंगा, और ये आइलैंड का पानी भी दिखाऊंगा जो कलरफुल है। दूसरे जगह का आइलैंड का पानी होता है ब्लू और यहाँ का पानी गोल्डन। तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ सोहेल और आप मेरे साथ देख रहे हैं 36 टीवी, और इस वक्त मौजूद हूँ जवाहर नगर में, जहाँ यहाँ के लोग, आइलैंड के जो लोग यहाँ रहते हैं, और इसमें लिखा साफ साफ जवाहर नगर आइलैंड स्वागत वंदन अभिनंदन। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है विबोर दुर्गकर, जो कि इस आइलैंड में रहते हैं और इस आइलैंड को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको गाइड कर रहे हैं। जी विबोर जी बताएं। सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा हमारी इस आइलैंड पे, क्योंकि हमारी इस आइलैंड पे कोई जनप्रतिनिधि तो आता नहीं, क्योंकि शायद उनको हम दिखते भी नहीं है कहीं से। तो हो सकता है कि किसी सैटेलाइट से कहीं से हम लोग दिख जाए, इस वजह से हम लोग ये प्रोटेस्ट आप लोगों के द्वारा करवा रहे हैं कि आप अगर हम लोगों को देख के हमारी जो बातें हैं वो जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाए, ताकि वो इस आइलैंड को अपने लायक समझे। हमारी जो प्रजाति है विलुप्त होने के पहले अगर वो हम तक पहुंच पाएंगे तो हम भी उस आधुनिकीकरण को देख पाएंगे कि रोड क्या होते हैं, रास्ते क्या होते हैं, नालियाँ क्या होती है, गार्डन क्या होते हैं। वरना हम सब इन बातों से अनभिज्ञ है पूरी तरीके से कि ये सब होता क्या है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। इस गड्ढों से जब जाते हैं आए दिन कोई ना कोई गिरता है, लेकिन उसको उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाइटें भी नहीं है, तो रोड नहीं बन सकते यहाँ पे, क्योंकि कोई जनप्रतिनिधि आता नहीं। फंड की प्रॉब्लम है, और ये फंड की प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ जवाहर नगर वालों के लिए ही है, लेकिन जवाहर नगर वालों से वोट पूरे मिलते हैं सबको, लेकिन यहाँ के लिए काम करना कोई नहीं चाहता। इस वार्ड के जो पार्षद हैं, जो जिन लोगों को आप लोगों ने वोट देकर जिताया है, उनका क्या इसमें अहम रोल रहा? कौन है पार्षद? आप में से कोई जानता है कौन है पार्षद? एक ही बार हमने पार्षद को एक ही बार देखा था इलेक्शन चुनाव के समय सर्वे करते हुए, उसके बाद आज तक पार्षद महोदय आज तक नहीं मिले। मेरे को ये भी नहीं मालूम, मैं तो पार्षद का शकल तक नहीं देखा हूँ कि पार्षद है कौन। अगर हमारे भाई अरे सही माने तो वास्तव में जब से इलेक्शन पार्षद जीता है, एक बार भी चक्कर यहाँ पे इस जवाहर नगर का राउंड करने नहीं आया, ना हमसे समस्या का हाल पूछने आया कि आपकी क्या समस्या है, रोड नाली सड़क कोई भी है। आज तक उन्होंने कुछ पूछने नहीं आया, और हम जानते हैं हमारा पार्षद गुम हो गया है। अब नहीं, हम पार्षद सामने नहीं आएंगे तो हम इसके खिलाफ हम थाने में रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं कि हमारा पार्षद घूम गया है। इस आइलैंड के एक सबसे बुजुर्ग शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या आप लोगों ने किसी ऐसे जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार प्रतिनिधियों से मिलने की कोशिश की, और वहाँ से आप लोगों को क्या जवाब मिला? वहाँ से कोई रिस्पॉन्स मिला, हमेशा ही सुनने को मिलता फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं, फंड्स नहीं है। मैं कुछ जगह डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रहा है, फेवरेबल लग रहा है, इसके लिए जवाहर नगर में फंड्स नहीं है। 1 साल ने 2 साल 5 2013 से मैं चिट्ठीबाजी कर रहा हूँ। महापौर जी से आप लोगों ने मिला? महापौर से मिला था, क्या कहा उन्होंने? वही देखेंगे करेंगे, फाइल फोटो हो गया, बस आश्वासन, बस हमको सिर्फ आश्वासन मिलता और कुछ नहीं है। तो आइए थोड़ा सा हम आपको और दिखाते हैं कि हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है जो कि इस आइलैंड में रहती हैं, और इस सड़क का बदहाल सीन दिखाऊंगा। यहाँ से कुछ ही दूर पे एक स्कूल भी है जो कि यहीं से टर्न लेते हुए स्कूल है, और जस्ट यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर भी है टर्न पे, जिसको यहाँ के लोग बता रहे हैं कि काफ़ी खतरा है। जी बताएंगे आप लोग आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? जी ये देखो, इतने साल से हम यहाँ पर रह रहे, 14-15 साल हो गए हम लोग को। यहाँ पे गड्ढे ही है। जो पार्षद यहाँ पर अपन चुनवाई करते हैं अपने पार्षद के, पार्षद जब हमने वहाँ आए थे, जब पार्षद जी हमारे यहाँ तो वोट मांगने आए थे, उस समय से उनको देखा गया, उसके बाद से देखा नहीं गया है। कई बार हमने कंप्लेन किया है, पर बोलते हैं कि नहीं ठीक है आके देखते हैं, पर देखते नहीं है। पार्षद तो आके देखते नहीं। हम इतना परेशान है भैया कि हमारे घर में पानी घुस जाता है। क्या आप लोगों ने विधायक जी से मिला? विधायक जी से मिले थे तो बोलते कि जवाहर नगर से हाथ जोड़ दिया हूँ मैं,
मैं नहीं आ सकता, अभी काम नहीं करूँगा मैं ऐसा। आप वोट लेने आएंगे तो हम लोग का फंड नहीं रहेगा उनको वोट देने के लिए, चाहे जो भी खड़ा होगा। सही है कि नहीं? और यहाँ औरतें हम लोग हैं, मंदिर जाने के लिए डरते हैं, बड़े बड़े बैल खड़े रहते हैं, भाई मार देते हैं किसी किसी को। औरतों को इतना तेज मारे हैं, ऊपर से ये नाली चैम्बर अलग परेशानी है। जवाहर नगर इतना मतलब सबसे गंदा जवाहर नगर इस समय है। तो इस 15 साल हो रहा, कभी रोड नहीं बनी। तो इस जवाहर नगर के आइलैंड के लोग कह रहे हैं कि 15 साल हो गया है लगभग, यहाँ पर विधायक भी चुने गए, महापौर भी चुने गए, लेकिन इसका यहाँ पर इस तरफ विकास की ओर किसी का ध्यान नहीं है। आइए आपको आज हम इस पूरे जवाहर नगर जो आइलैंड के नाम से रखा गया, उस आइलैंड की आज आपको दीदार करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग से भी एक भिलाई के लोगों से मिलती है। यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री आपको इस आइलैंड की सेवा मिलेगी। आप भी आएँ और इस आइलैंड का मजा लें। उनकी आंख अभी तक नहीं खुल रही है, पता नहीं कब खुलेगी, जब वे लोग जब तक अपने एसी के रूम से बाहर आकर जब तक जन समस्याओं का हल नहीं करेंगे, क्या उनको शर्म नहीं आती? क्या वे लोग एक मोहल्ले में और सोसाइटी में कहीं नहीं रहते? जब उनके साथ ये चीज़ उन पर बीतेगी तब उनको समझ में आएगा, क्योंकि इस जवाहर नगर के जो रहवासी हैं, जो लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कई वर्षों से यहाँ की ना रोड बन रही है, ना नाली बन रही है, ना यहाँ की स्ट्रीट में लाइट जलती है। और यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स जो कि इस मोहल्ले के सोसाइटी के बुजुर्ग हैं, आइए उनसे सुनते हैं, क्योंकि वो जितनी चीज़ों को अच्छे से बताएंगे, मेरे को लगता है शायद ही कोई बता पाएगा। जी दादा बताएं। भैया यहाँ पर मैं 25 साल से रह रहा हूँ, कभी रोड नहीं बनी, वोट मांगने आते हैं बस, स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है। तो ये एक मिनट में आपको रोकना चाहूँगा। रोड तो बनी हुई दिख रही है सीमेंट की। कहाँ बनी है? इसमें रिपेयरिंग कहाँ हुआ? ये देखिए, ये देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, नाली नहीं है, ये देखिए, ये सब चीज़ें नहीं है। रात को डर लगता, भय रहता है, बच्चे न जा सकते, गार्डन नहीं जा सकते, ये जो स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है, कुछ तो नहीं जलता। तो क्या आप लोगों ने किसी भी ऐसे मतलब जिम्मेदार अधिकारी, जैसे नगर निगम में जो कमिश्नर होता है, यहाँ जोन कमिश्नर है, मेन ऑफिस में नगर निगम के जो कमिश्नर है वो हैं, विधायक हैं, महापौर हैं, किससे आप लोगों ने मिला? अभी तो हम लोग एक बार विधायक, कांग्रेस के विधायक, उनसे मिले थे, महापौर से। नहीं, वो क्या नाम है उनका, 8 महीना पहले उनके घर गए थे, तो बोले बन जाएगा, नहीं बना। अब ये रिकेश सेन तो ध्यान नहीं देते। यहाँ का जो पार्षद है वो कभी आता नहीं, वोट के अलावा कभी आता ही नहीं। नाम जानते हैं उनका? नोहर वर्मा पे तो शक्ल नहीं है। नोहर वर्मा तो अब दोबारा आ जाए ना तो ईंटा पत्थर मैं फेंकवा दूंगा उसके ऊपर। दादाजी नाम पूछने का ये उद्देश्य था, क्योंकि जब मैं भी शुरू में नाम पूछा तो यहाँ के वार्ड के लोग बोलते हम तो जानते तक नहीं। नोहर वर्मा मैं जानता हूँ, वोट दिया हूँ उसको, अब दोबारा आया वोट मांगने, डरता हूँ क्या उससे, है कि उसकी दी हुई खाता हूँ। वोट मांगने आएगा, 4 डंडा पाएगा यहाँ से। तो यहाँ की स्ट्रीट वगैरह लाइट में जलती है कि नहीं? नहीं जलती भैया, नहीं जलती है, बहुत दिक्कत है, पानी लगा रहता है, हम लोग 12 महीना परेशान हैं, कुछ नहीं है। तो देखिए काफ़ी समस्याओं का अंबार है यहाँ पर, लेकिन जनप्रतिनिधियों का बिल्कुल भी ना ध्यान है इस ओर, ना बिल्कुल उनकी इस तरफ नज़र है। अब ये लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं, अब आगे इनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। दिखाइए।